नमस्कार किसान भाइयों, खेती ज्ञान मंत्रा में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे सरसों में होने वाली बीमारियों के बारे में और उसका उपचार हम सही समय पे कैसे करें, कौन सी दवा यूज करें जिससे हमें उस बीमारी से छुटकारा मिल सके। तो किसान भाई, आज बात करेंगे सरसों में होने वाली कुछ प्रमुख रोगों के बारे में, जिसमें सबसे पहला रोग है अर्धगलन की समस्या। तो किसान भाई, अर्धगलन की जो समस्या होती है वो अंकुरण के बाद पौधों में आ जाती है। जैसे हमारे पौधे 1 से 2 इंच के होते हैं तो पौधों में अर्धगलन की समस्या दिखाई देने लगती है। अर्धगलन की समस्या में पौधे एकदम से सूख जाते हैं और पूरी तरह से मर जाते हैं, जिससे हमारी फसल को काफ़ी नुकसान होता है और ये एक बड़ी समस्या है। इसके उपचार के लिए किसान भाई ध्यान दें कि समय पे बुआई करें और बीज का उपचार ज़रूर करें। और बीज के उपचार के लिए किसान भाई ट्राइकोडर्मा विरिडिस या मेटालिस 6 से 8 ग्राम प्रति केजी बीज के हिसाब से इस्तेमाल करें। और अगर बीज उपचार करने के बाद भी खेत में समस्या आ रही है तो किसान भाई फिर मैंकोजेब प्लस कार्बेंडाजिम का जो है स्प्रे करना पड़ेगा और ये स्प्रे 300 से 400 ग्राम प्रति एकड़ हमें करना पड़ेगा। और किसान भाई ध्यान दें कि ये स्प्रे 7 दिन के अंदर मतलब 2 बार करें, जिससे हमें इस बीमारी से पूर्ण रूप से छुटकारा मिले। और दूसरी समस्या किसान भाई आती है तना गलन रोग की। तना गलन रोग में क्या होता है कि पौधे जब बड़े हो जाते हैं तो 40 से 45 दिन के बाद जब फूल आते समय पौधे के तने के चारों ओर जो है राउंड शेप में धब्बे बन जाते हैं और पौधे सूखने लगते हैं और ये पौधे पूर्ण रूप से सूख जाते हैं, जिससे हमारा पूरा पौधा सूख जाता है और हमें पैदावार में काफ़ी कमी देखने को मिलती है। तो इसके उपचार के लिए किसान भाई मैंकोजेब 63% प्लस कार्बेंडाजिम 12% का 300 से 400 ग्राम प्रति एकड़ छिड़काव करें, तो इस रोग से हमें जो है छुटकारा मिल सकता है। तीसरी समस्या किसान भाई आती है पाउडरी मिल्डू। इसको छाछिया रोग भी बोलते हैं या सफ़ेद जोड़ रोग भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि ये पत्तियों में स्टार्ट होता है, सबसे पहले नीचे से शुरुआत होती है और पत्तियों में फफोले बन जाते हैं। इससे पौधों की ग्रोथ जो है रुक जाती है, उसमें जो है क्लोरोफिल मर जाता है, जिससे पौधे भोजन नहीं बना पाते और पौधे धीरे धीरे सूखने लगते हैं। तो इसके उपचार के लिए किसान भाई अगर संभव हो सके तो सल्फ़र 80% का जो है छिड़काव करें, लेकिन ध्यान दें ये छिड़काव जो है 3 ग्राम प्रति लीटर पानी में करें। लेकिन छिड़काव को अगर हार्ड स्प्रे में करेंगे तो इससे जो है वो पत्तियां जल जाएंगी। और अगर किसान भाई छिड़काव नहीं कर पा रहे हैं तो जब पहली यूरिया दें तो उसमें 5 किलो पर बीघे के हिसाब से यूरिया के साथ ही सल्फ़र का छिड़काव कर दें, जिससे क्या होगा कि इस रोग से हमें मदद मिलेगी। और किसान भाई चौथी समस्या जो आती है सरसों का अंगमारी रोग, जिसको हम ब्लास्ट भी बोलते हैं। इसमें पत्तियां, फल, तने सब में धब्बे बनने लगते हैं और जिससे हमारा पौधा भी जो है धीरे धीरे मरने लगता है। तो इससे भी हमारा जो है उत्पादन में काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। तो इसके लिए किसान भाई पहली बात तो बीज का उपचार करें और दूसरी बात जो खड़ी फसल में अगर ये बीज उपचार करने के बाद भी आ रहा है तो मैंकोजेब प्लस कार्बेंडाजिम का जो कॉम्बिनेशन आता है उसका 300 से 400 ग्राम प्रति एकड़ जो है वो स्प्रे करें, जिससे हमें इस बीमारी से छुटकारा मिल सकता है। अब किसान भाई ध्यान दें, एक समस्या और है जो 5वीं समस्या है सफ़ेद रतुआ रोग, जो है इसको सफ़ेद रोली बोलते हैं या रस्ट भी बोल सकते हैं या वाइट रस्ट भी बोलते हैं। इसके कई सारे नाम हैं। जो किसान भाई खेत में हमारा 40 से 45 दिन पर जब पत्तियाँ चौड़ी हो जाती हैं तो पत्तियों से शुरुआत होती है इसकी। पत्तियों के नीचे जो है छोटा छोटा फफोला पड़ने लगता है और धीरे धीरे फैलता है। यह रस्ट पौधों में जो है क्लोरोफिल की कमी कर देता है और पौधों में जब क्लोरोफिल की कमी होती तो पत्तियां भोजन नहीं बना पाएंगी और वो सूखने लगती हैं और उत्पादन लगभग खत्म होने लगता है। धीरे धीरे करके फूल, फल भी प्रभावित होने लगता है और दाना बनना बंद हो जाता है और पौधा धीरे धीरे मरने लगता है। तो किसान भाई इसके उपचार के लिए जिस एरिया में जो है खेती कर रहे हैं, यदि उसमें पिछले साल ये समस्या आई है तो उसमें खेती करने से बचें। और जो बीज हम बुआई के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं उसका उपचार करें। उसका उपचार ट्राइकोडर्मा विरिडिस या मेटालिस से कर सकते हैं 6 से 8 ग्राम पर केजी। और यह रोग जो है पछेती बुआई में अधिकतर आने का खतरा बना रहता है। और अगर किसान भाई यदि अगर खेत में आ जाती है समस्या तो इसके लिए जब हम अगर खेत में समस्या आ गई तो उसके लिए क्या स्प्रे करें,
इसके लिए जब भी ये लक्षण दिखाई दें तो उसके लिए रेडोमिल 2% का स्प्रे हम खेत में कर सकते हैं। 250 से 300 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से हम कर सकते हैं। तो ये कुछ बीमारियां किसान भाई जो हमारे सरसों के खेत में ज़्यादा नुकसान पहुंचाती हैं, और अगर इन बीमारियों से बचना है हमें तो हमें समय समय पर अपने खेतों का जो है वो निरीक्षण करना चाहिए, और जैसे ही हमें कोई लक्षण जो है दिखाई दे तो तुरंत उसका उपचार हमें अवश्य देना चाहिए। तो किसान भाई इस हिसाब से आप अपने सरसों में होने वाली बीमारियों से अपने फसल को बचा सकते हैं। किसान भाई यदि हमारे द्वारा दी जाए जानकारी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।